दक्षिण कर्नाटका की कोस्टल रीजन्स में सेंचुरी से चली आ रही एक डिवाइन ट्रेडिशन। भूता कोला, जो आज सोशल मीडिया के चक्कर में अपनी सैंक्टिटी खोने के कगार पे खड़ी है। ये ट्रेडिशन तुलु स्पीकिंग कम्युनिटीज के लिए एक लिविंग फेथ है, जहां डिवाइन स्पिरिट्स या दैविक शक्ति को इन्वोक किया जाता है कम्युनिटी की प्रोटेक्शन और गाइडेंस के लिए। ये सेक्रेड ट्रेडिशन कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, बल्कि ये सेंचुरीज ओल्ड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जिसकी रूट्स 700 BCE तक जाती है। इसकी शुरुआत होती है भगवान परशुराम से, जब भगवान परशुराम ने अपनी दिव्य परशु उठाई और समुद्र में फेंका। जिस जगह परशु समुद्र में गिर के टकराया, समुद्र का पानी पीछे हट गया और वहां से निकली एक बंजर भूमि। भगवान परशुराम ने बंजर भूमि देखकर तुरंत नागराज वासुकी को बुलाया, जो थे सारे सर्प राज्यों के मुख्य अधिपति। उनकी आंखों में आंसू थे, पर भक्ति भरे शब्दों में उन्होंने कहा, हे वासुकी, अपना पवित्र विष उगलो और इस भूमि को हरी हरी कर दो। वासुकी ने प्रार्थना स्वीकार की और एक ही सांस लेके अपना पवित्र विष जमीन में उतारा और बंजर भूमि को बना दिया हरी भरी खेत, फूलों से महकती धरती। भगवान परशुराम ने उपहार के रूप में वासुकी और सभी सर्पों को यही भूमि का प्रोटेक्टिव दैविक शक्ति बना दिया। मतलब उडुपी मैंगलोर की धरती पे सबसे पहले नाग देवता ही देव हुए हैं और इस भूमि के नेचर और जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए दैविक शक्तियों का आगमन हुआ और ये भूमि दैविक शक्तियों के प्रति भक्ति और समर्पण की एक परंपरा बन गई। आज भी जब आप उडुपी और मैंगलोर के मंदिरों में या गलियों में नाग देवता की पूजा अर्पण देखते हैं, और ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं, बल्कि धरती की रक्षा की एक गहरी परंपरा है। और फिर आता है भूता कोला ट्रेडिशन, जहां एक डिवोटी के अंदर कुछ समय के लिए दैविक शक्ति का अवतार लेकर भक्त और भगवान के बीच एक मीडिएटर बन जाते हैं। लोग अपनी मन की बातें, अपनी परेशानियां इन डीटीज से शेयर करते हैं। पंजुल्ली, गुलिगा, कोरागज्जा, बब्बरिया, ये सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं हैं, बल्कि ये उन लोगों के लिए लिविंग डीटीज है जो इस ट्रेडिशन को जनरेशन टू जनरेशन कैरी करते आए हैं। हर स्पिरिट का अपना स्पेसिफिक रोल है। कोई एग्रीकल्चर प्रोटेक्ट करते हैं, कोई डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करते हैं और कोई हीलिंग करते हैं। वर्ड भूता या भूता तुलु लैंग्वेज से आया है, जिसका मतलब होता है स्पिरिट यानी कि आत्मा, और डीटी यानी देवता। ये वर्ड संस्कृत के भूत से निकलता है, जिसका अर्थ होता है फ्री एलिमेंट्स, सच, उचित या जीव जंतु। और कोला का मतलब तुलु लैंग्वेज में होता है प्ले, परफॉर्मेंस और फेस्टिवल फॉर्म। इन दोनों वर्ड्स को मिलाकर बनता है भूता कोला, जिसे दैव कोला या दैव नेमा भी कहा जाता है। ये एक शैमनिस्टिक हिंदू परफॉर्मेंस है जो एक सेक्रेड ट्रेडिशन है, और इस पवित्र भूमि को दक्षिण कर्नाटका का तुलुनाड भूमि कहा जाता है। यहाँ की तुलु लैंग्वेज बोलने वाली कम्युनिटीज में आज हर धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं, और इस भूता कोला ट्रेडिशन में भी कई जगहों पर हर धर्म के लोग आते हैं और इसे सम्मान से देखते हैं। पर दोस्तों, इमेजिन करो अगर इस पवित्र परंपरा को बिना समझे, बिना रिस्पेक्ट के सिर्फ वायरल कंटेंट की भूख में मजाक बना दे तो। कैसे हर्ट होती होंगी उन लोगों की भावनाएं जिन्होंने इसके लिए पूरे साल अपना टाइम, बॉडी प्यूरिफिकेशन, प्रेयर सैक्रिफाइस किया हो। 2022 में जब कांतारा मूवी रिलीज हुई तो दुनिया भर में भूता कोला ट्रेडिशन लाइमलाइट में आई। ऋषभ शेट्टी ने इस कल्चर को ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया और ग्लोबल ऑडियंस को इंट्रोड्यूस किया। मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड भी सेट किया।
और कर्नाटका गवर्नमेंट ने 60 प्लस एज के दैव्य नर्तक के मंथली अलाउंस भी अनाउंस किए। लेकिन यही से शुरू होती है रियल प्रॉब्लम। सक्सेस के साथ आई कल्चरल अप्रोप्रिएशन की कंट्रोवर्सी। जब मूवी डायरेक्टर ने कहा भूता कोला हिंदू कल्चर का पार्ट है, तो चेतन कुमार जैसे एक्टिविस्ट ने इसको विद्रोह किया और क्लेम करते हुए कहा कि एक्चुअली प्री वैदिक ट्राइबल ट्रेडिशन है। कांतारा की सक्सेस के बाद सडनली हर तरफ भूता कोला के रील्स और वीडियोस बनाने लगे। यंग जनरेशन ने इसे एक ट्रेंड की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया, बिना समझे कि ये किसी के लिए कितना सीक्रेट ट्रेडिशन है। इंस्टाग्राम रील्स में लोग मेकअप लगाकर भूता कोला का एक्ट करने लगे। टीवी सीरियल में इसे एंटरटेनमेंट कंटेंट की तरह प्रेजेंटेशन करने लगे, बिना प्रॉपर रिसर्च और रिस्पेक्ट के। और यही सब देखते हुए ऋषभ शेट्टी ने रिक्वेस्ट किया कि लोग सोशल मीडिया पर रील्स ना बनाएं या दैविक शक्तियों की मिमिक्री ना करें, क्योंकि ऐसे एक्शंस उन लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकता है जो दैवीय कल्चर और ट्रेडिशन में बिलीव करते हैं। भूता कोला करने वाले ट्रेडिशनल कम्युनिटीज के लिए ये बहुत पेनफुल होता है। उनके लिए ये एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक डिवाइन कम्युनियन है, और साथ ही ये रिचुअल की इमेज को भी हार्म कर सकता है। आज का यूथ लाइक्स, शेयर और वायरल कंटेंट के पीछे भाग रहा है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि कुछ ट्रेडिशन का सीक्रेट सिग्निफिकेंस होता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने हमारी अटेंशन स्पैन को इतना शॉर्ट कर दिया है कि हम सिर्फ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, और इसी चक्कर में डीप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को बाइट साइज एंटरटेनमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। रिसर्च स्टडीज दिखाती है कि सोशल मीडिया ने ट्रेडिशनल सेलिब्रेशंस को फंडामेंटली चेंज कर दिया है। लोग अब फेस्टिवल्स और स्पिरिचुअल प्लेसेस को जेन्युइनली सेलिब्रेट करने के बजाय कंटेंट के लिए सेलिब्रेट करते हैं। और ये देखिए कैसे लोग एक एंशिएंट स्पिरिचुअल मंदिर के सामने रील्स बनाए थे दिखाई देते हैं। कई डांस करते हैं, कई कपल्स हाथ पकड़कर चल रहे होते हैं। ये मंदिर है जहां लोग अपनी प्रार्थना करने आते हैं। भूता कोला ट्रेडिशंस जैसे भारत में और भी कई सीक्रेट ट्रेडिशंस हैं जो हमारी कल्चरल हेरिटेज का अमूल्य हिस्सा है। इन्हें सिर्फ लाइक्स के लिए या जोक के लिए ना बनाएं, बल्कि इनकी ऑथेंटिसिटी को प्रिजर्व करने में कंट्रीब्यूट करें। ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स को सोशल मीडिया पर दिखाना गलत नहीं, लेकिन हमें हमेशा उसका प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट और रिस्पेक्ट देना चाहिए। एंटरटेनमेंट और एजुकेशन के बीच एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रेडिशनल कंटेंट बनाना चाहते हैं तो पहले उसकी हिस्ट्री, सिग्निफिकेंस और असली प्रैक्टिशनर्स को समझकर ही बनाएं। हमारी डिजिटल जनरेशन को समझना होगा कि वायरल होना इम्पोर्टेंट है, लेकिन कल्चरल सेंसिटिविटी और रिस्पेक्ट भी उतनी ही जरूरी है, ताकि आने वाली हर जनरेशन तक हमारा ट्रेडिशंस, बिलीव्स और रिचुअल्स एकदम शुद्ध और सही मैसेज के साथ आगे बढ़ते रहे, बिना बिगाड़े, बिना तोड़ मरोड़े। हमारे पास ऐसे पावरफुल टूल्स हैं जैसे स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और ग्लोबल रीच, बट याद रखें विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सी ट्रेडिशन के बारे में और जानना चाहेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर सच कल्चरल अवेयरनेस कंटेंट।